श्रीनिवासा रामानुजन गणित की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं और उनका नाम आज भी गणित की दुनिया में बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। आज 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, साथ ही रामानुजन जी के बर्थडे पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनकी कुछ रेयर चिट्ठियाँ जो उन्होंने लिखी थी अपने करीबी दोस्तों को। तो बिना लेट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है रामानुजन की पहली चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी 9th ऑफ Feb 1912 को। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी चीफ अकाउंटेंट मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि यहाँ क्लर्कशिप की एक वैकेंसी खाली है और मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया है और एफ ए का मतलब होता है फर्स्ट आर्ट। उस समय फर्स्ट आर्ट कोर्स होता था, तो मैं फर्स्ट आर्ट कोर्स में हूँ, पर प्रतिकूल स्थितियों के कारण मैं आगे स्टडीज नहीं कर पाया। फिलहाल मैं अपना सारा समय गणित को और उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट पर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं इस बात को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं काम से न्याय करूँगा। इसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये जॉब उन्हें दे दी जाए। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट एस रामानुजन। इस चिट्ठी के बारे में कहा जाता है कि उनके एक दोस्त थे जिन्होंने बताया था कि पोर्ट ट्रस्ट मद्रास में एक क्लर्कशिप की जॉब खाली है। ये वो सेकंड चिट्ठी जो उन्हें रिप्लाई में आई थी, यानी जब उन्होंने क्लर्कशिप के एप्लीकेशन को डाला था तो उसके रिप्लाई में उन्हें चीफ अकाउंटेंट मद्रास की तरफ से यह चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा गया है MRRYS रामानुजन, यानी महाराजा राजश्री श्री रामानुजन। ये उस समय MRRYS जो होता था वो किसी को रिस्पेक्टेड पर्सन बोलने के लिए यूज होता था, जिसमें कहा गया है कि आपका एप्लीकेशन जो हमें 9 फरवरी 1912 को मिला है, आपको बताया जाता है कि आपको चेयरमैन के द्वारा क्लर्क की पोस्ट दी जाती है और आप 1 मार्च 1912 को आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इस चिट्ठी के बारे में कहा जाता है कि इस चिट्ठी को लिखने वाले की राइटिंग थोड़ी खराब थी, इसलिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो शायद समझ नहीं आते और कुछ वर्ड्स जो हैं शायद प्रिंट करते समय और जब उनको स्टोर करके रखा गया है उसमें अलग तरीके से लिखे गए हैं। ये है वो तीसरी चिट्ठी जो रामानुजन ने GH हार्डी को लिखी थी अपना काम बताने के लिए। ये चिट्ठी वास्तव में 11 पेज की थी और ये आज भी कैम्ब्रिज आर्काइव में रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा है। 16 जनवरी 1913 मद्रास। वो GH हार्डी जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्हें लिखते हैं, डियर सर, मैं अपने आप को एक क्लर्क के रूप में इंट्रोड्यूस करता हूँ जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस मद्रास में 20 यूके पाउंड, 20 यूके पाउंड मतलब 1 यूके पाउंड उस समय 13 इंडियन करेंसी होता था। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी सैलरी 260 रुपये सालाना बताई है। मैं 23 साल का हूँ, मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है, मैंने साधारण स्कूल से पढ़ाई की है और अब मैं अपना खाली समय गणित पे काम करने में बिताता हूँ। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स या कन्वेंशनल रेगुलर कोर्स से नहीं होकर गया हूँ और मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है। मैंने कुछ डाइवर्जेंस सीरीज के ऊपर रिसर्च की है और इसे लोकल मैथमेटिशियन स्टार्लिंग कहते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसकी सहायता से जो गामा फंक्शन होता है उसको स्टडी किया और उनके दोस्त ने उन्हें बताया है कि ये गामा फंक्शन n की सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए वैलिड है जो पॉजिटिव होते हैं। पर रामानुजन इस चिट्ठी में बताते हैं कि मैंने पाया है कि n की सभी नेगेटिव या फ्रैक्शनल सभी वैल्यू के लिए ये सूत्र जो है वो सही है। लास्ट पैराग्राफ में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में काफ़ी नया हूँ, इसलिए कोई भी एडवाइस जो आप मुझे देते हैं मेरे लिए बहुत प्रीशियस होगी। अगर आपको मैं कोई समस्या दे रहा हूँ तो उसके लिए अभी से क्षमा याचना। आई रिमेन डियर सर योर ट्रूली एस रामानुजन। ये लेटर काफ़ी प्रीशियस था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 11 पन्ने का लेटर था और इस लेटर में उन्होंने अपने बहुत सारे थ्योरम्स जो थे वो GH हार्डी को भेजा था, जिसके उत्तर में GH हार्डी ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और फिर उन्हें कैम्ब्रिज आने के लिए इनवाइट किया था। जब रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो वहाँ पर
उन्होंने अपने दोस्त कृष्णा राव को 13 नवंबर 1914 को एक चिट्ठी लिखी। यह वह समय था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 को झेल रही थी। उन्होंने लिखा है अपने दोस्त को कि यहाँ मैं कुछ यूनिवर्सिटी लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ। कुछ अमेरिका और जापान के भी लोग आए हैं जो यहाँ लेक्चर्स अटेंड करते हैं। फिलहाल मैं अपने पेपर्स जो हैं बहुत ही धीरे पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक लेक्चरर जिन्हें मैं जानता था और जिनसे मुझे पब्लिशिंग वर्क में कुछ हेल्प मिलती थी, वो युद्ध में गए हैं। यहाँ वो जिस प्रोफेसर की जो युद्ध में गए हैं बात कर रहे हैं, वो थे लिटिलवुड, जो कि जीएच हार्डी के दोस्त थे। और बाकी प्रोफेसर जिन्हें मैं जानता हूँ, उन सभी का मैथ्स से इंटरेस्ट युद्ध के कारण खत्म हो चुका है। कुछ ही प्रोफेसर यहाँ पर हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम पे या बुरे समय में आया हूँ, क्योंकि उस समय जो टाइम था वो वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। मैंने तुम्हें बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए अब मैं लिख रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें अपने पेपर्स, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता सकता हूँ। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि मैंने इस चिट्ठी में युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ताकि ये चिट्ठी तुम्हारे पास सेफली पहुंच जाए। लास्ट पैराग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि फूड यानी खाने को लेकर यहाँ पर सुविधा नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही पकाना पड़ता है। कॉलेज के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मुझे वेजिटेरियन या शाकाहारी खाना मिल सके, और कॉलेज से बाहर मैं जा नहीं सकता। यहाँ कुछ इंडियन सामान मिल गए हैं, पर मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा अगर तुम मुझे कुछ इमली भेज पाओ, और साथ में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। इसके लिए उन्होंने चीपेस्ट रूट यानी सबसे सस्ता रास्ता अपनाने को कहा है। वो कहते हैं कि कोकोनट ऑयल मैं इसलिए मंगा रहा हूँ क्योंकि ठंडी में यह सॉलिड हो जाता है और यह फैलेगा नहीं पार्सल करने के समय में। मैं यहाँ इमली की जगह नींबू का भी उपयोग कर सकता हूँ, पर यहाँ के नींबू उतने खट्टे नहीं हैं जितने हमारे यहाँ के होते हैं। अगर इस दौरान मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ देता हूँ तो उसके लिए क्षमा। तुम्हारा रामानुजन। इस लेटर से पता चलता है कि एक विदेश में जाने के पश्चात उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और स्पेशली फूड की प्रॉब्लम जो थी वो उन्हें बेयर करनी पड़ रही थी। शायद यही कारण था कि कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गए थे। और ये है अगली चिट्ठी। ये जीएच हार्डी ने एसएम सुब्रमण्यम को लिखा था 20 सितंबर 1917 में। इस चिट्ठी में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि रामानुजन की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें लोकल नर्सिंग हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा था। सेकेंड पैराग्राफ में वो ये बताना चाह रहे हैं कि रामानुजन अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। वे अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ नहीं लिखते हैं, ना ही उनकी चिट्ठियाँ रिसीव करते हैं। हालांकि वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ही रिजर्व्ड रहते हैं, इसीलिए उनसे बात करना मुश्किल होता है। हो सकता है शायद कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों जिसके कारण उनका दिल टूट गया हो, पर फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने रामानुजन को फोर्स किया है कि वो फिर से अपने दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखें। फिलहाल वो कैम्ब्रिज में हैं, उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। यहाँ पे हार्डी की चिट्ठी से यह पता चलता है कि जीएच हार्डी रामानुजन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। वो उनके बारे में ख्याल रखते थे, उनके बारे में सोचते थे। हालांकि हार्डी ने भी नहीं सोचा था कि कैसे एक इंसान जो कि अलग बाउंड्री से है, अलग कंट्री से है, वे उसके इतने क्लोज हो जाएंगे। 13 मार्च 1919 को रामानुजन भारत आ गए थे। ये चिट्ठी 30 अगस्त 1919 को लिखी गई है मिस्टर P.A. प्रिय के द्वारा। ये चिट्ठी उन्होंने द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड सैनिटरी ऑफिसर कोयम्बटूर को रामानुजन के हेल्थ के बारे में बताने के लिए लिखी थी। इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि मैं फिर से कोडुमुंडी गया था। रामानुजन अपने घर की सीढ़ियों से नीचे आने में असमर्थ थे, इसीलिए मैं ही उनके रूम में ऊपर की तरफ गया। मैंने पाया कि वो अपने बेड पे बैठे हुए हैं। वे काफ़ी कमज़ोर और पतले हो गए हैं। उनका चेहरा हल्का सा फूल गया है और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। वे थके हुए लग रहे थे। इस चिट्ठी में आगे वो बताते हैं कि किस प्रकार रामानुजन के हाथों में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके हाथ बहुत पतले हो गए हैं और वो उनकी हड्डियों में दर्द होता है। वे बता रहे थे कि रामानुजन अपने राइट हैंड जो है उसको यूज़ करने में अनेबल हैं और लेफ्ट हैंड जो है उसकी मुट्ठियाँ वो ठीक से बंद नहीं कर पाते हैं। उनके नाखून भी पीले हो चुके हैं
और उनकी सांसें फिलहाल लेने में उन्हें समस्या नहीं हो रही है और ना ही उन्हें खांसी आ रही है। एक्चुअली जब रामानुजन वापस आए थे तो उन्हें ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस किया गया था और साथ में उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी थी, जिसके कारण वो बीमार हो गए। और फाइनली 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। उनका निधन सच में मैथमेटिक्स की दुनिया की बहुत बड़ी हानि थी। हिंदू वेद, हिंदू साहित्य हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। कैसे एक देवी किसी साधारण इंसान को गणित सिखा सकती है, ये हमारे लिए आज भी अचरज से भरा विषय है। रामानुजन की चिट्ठियां उनकी जिंदगी के कई पहलू के बारे में हमें जानकारी देती हैं, जैसे उन्हें कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा था, उनके रिश्ते कैसे थे उनके आस पड़ोस और उनके दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।